हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाव डायरी। कुमाऊं दर्शन के नेक्स्ट पार्ट में आज हम चलते हैं भारत के धारचूला मार्केट में और नेपाल के दार्चूला मार्केट में। धारचूला मार्केट इंडिया का लास्ट मार्केट है, फिर बहुत एक्सट्रीम बॉर्डर एरिया स्टार्ट हो जाता है तिब्बत और चाइना के साथ, जहां अभी भी आगे न तो रोड्स डेवलप हैं और ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर। धारचूला मार्केट इंडिया और नेपाल दोनों के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। नेपाल के प्रोडक्ट्स को इंडिया में मार्केट मिलता है और इंडियन कस्टमर्स को नेपाली प्रोडक्ट्स, सीजनेबल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स की भरमार है। खुमानी, आलू बुखारा, आड़ू का सीजन चल रहा है, पूरे मार्केट में इन्हीं की भरमार है। बॉर्डर एरिया होने के कारण दोनों देशों के लोगों के जो लाइफस्टाइल हैं वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर है। बचपन में तो मुझे याद है नेपाल वालों की और इंडियंस की दोनों की लैंग्वेज भी ऑलमोस्ट सिमिलर यानी कॉमन थी। मेरे नानी के गांव की लैंग्वेज वही थी जो बॉर्डर पार नेपाल वालों की हुआ करती थी। अब पॉलिटिक्स रिश्तों में घुस गई है। अब नेपाल में लोकल लैंग्वेज के अलावा नेपाली नेशनल लैंग्वेज ट्रेंड में है और इस पार और उस पार दोनों लोगों के, दोनों देशों की ज्वेलरी स्टाइल भी सेम हुआ करती थी। अभी भी कॉमन ही है ऑलमोस्ट। मेरी नानी जैसे ज्वेलरी और ड्रेस पहनती थी वो एग्जैक्ट नदी पार नेपाल के लोगों की भी हुआ करती थी। मेरी मामी नेपाल की है और मामी की भाभी इंडिया की है, तो यहाँ पर दिल्ली काठमांडू में क्या पॉलिटिक्स चल रहा है उससे कोई लेना देना नहीं होता है। यहाँ के रिलेशंस यहाँ के लोकल्स ही डिसाइड करते हैं, पर फिर भी भारत नेपाल के मधुर रिश्तों में पॉलिटिकल पार्टीज खटास डालने का प्रयास करती रहती हैं और कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट्स भी चलते रहते हैं। महाकाली नदी, जैसा कि इसे नेपाल में बोला जाता है, भारत और नेपाल की बॉर्डर लाइन भी है। ये झूला पुल इंडिया और नेपाल दोनों के लिए लिंक का काम करता है। भारत की तरफ से आईटीबीपी और नेपाल की तरफ से नेपाल पुलिस अपनी अपनी बॉर्डर, अपने अपने सीमा में तैनात है और चेकिंग पूरी होती है। कपड़े, ग्रोसरी का आदान प्रदान तो इजीली है, बट मेरे ख्याल से इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स और कोई भी आइटम जो बल्क में है उस पर कस्टम ड्यूटी पक्का लगती होगी। दोनों तरफ के बॉर्डर्स को देखने पर, यहाँ नदी के किनारे का एरिया देखने पर बड़ा दुख होता है। एनक्रोचमेंट और इलीगल कंस्ट्रक्शन अपनी चरम सीमा पर है और फिर हर 4-5 साल में एक बार प्रलयकारी बाढ़ पक्का आती है, किनारे के कंस्ट्रक्शंस को बहा ले जाती है। फिर इन सब लोगों को मुआवजा चाहिए होता है सरकार से। नेपाल और इंडिया का कंपैरिजन केवल दो देशों के टर्म से नहीं है, बल्कि लाइफस्टाइल के बेसिस पर भी बिल्कुल साफ दिखाई देता है। नेपाल मार्केट में चाइनीज और कोरियन मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स की भरमार है। जो वेस्टर्न क्लॉथिंग होती है वो चाइना से इंपोर्ट होती है और फूड प्रोडक्ट्स वगैरह इंडिया से इंपोर्ट होता है। दो जायंट सुपर पावर नेशन के बीच में बसा हुआ हिमालयी स्टेट नेपाल खुद को दोनों देशों के साथ संबंधों को बनते बिगाड़ते इसी भंवर में फंसा हुआ दिखता है। नेपाल सरकार के बदलने से नेपाल के रिश्तों का पलड़ा कभी भारत की तरफ भारी हो जाता है, कभी चीन की तरफ। नेपाल के मार्केट्स में ट्रेडिशनल आइटम्स की भरमार है। ये सब कुछ पहले इंडिया में बहुत कॉमनली यूज होता था। हैंडमेड किचन आइटम्स, अनाज रखने वाली चीज़ें, बैठने वाले मैट्स एक्सेट्रा, ये सब देखना भी नॉस्टैल्जिया है, बचपन की याद आ जाती है। लंच का टाइम है तो एक होटल में चले गए हैं। नेपाल के होटल क्लीन है और फूड टेस्टी है। यहाँ के मोमो और सूप ट्राई किया, टेस्टी है, वरना देहरादून के मोमोज हर रेस्टोरेंट के खा के पक चुके हैं, सेम फ्लेवर होता है। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट फ्लेवर का सूप और मोमोज ट्राई किए। वापस इंडिया जाने से पहले मेड इन नेपाल प्रोडक्ट्स को भी ले जा रहे हैं। एक कार्टन में ऑलमोस्ट 35 पैकेट्स होते हैं। ये है नेपाली पॉपुलर रेडी टू ईट वाई। इसे नेपाल का मैगी भी कह सकते हैं, ये इतना पॉपुलर है यहाँ। वैसे तो ये इंडिया में भी मिलता है, बट यहाँ से लेकर जाने में क्या अर्ज है। मेड इन नेपाल का टेस्ट थोड़ा डिफरेंट होता है। पंछी, नदियाँ, पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। सरहद इंसानों के लिए है, सोचो हमने और तुमने क्या पाया इंसान होके। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल वाव डायरी। थैंक यू।